पेज नंबर 1। हाँ बेटा पता है, पेज नंबर 149, एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 में है O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD और फिगर दे रखी है, प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो एक फिगर दे रखी है, रेक्टेंगल दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है ABC और D। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, O कोई भी बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है O, तो B को O से ज्वाइन करो, O को D से ज्वाइन करो, O को C से ज्वाइन करो और A को O से ज्वाइन करो। ठीक है, ये है। और फिर वो बोल रहे हैं प्रूव दैट हाँ जी, टू प्रूव ओ OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें हमें क्या करना होगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन PQ parallel to BC passing through O, passing through O। तो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसी जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो एक लाइन हमने ड्रॉ करी PQ और ये पैरेलल टू BC है। तो जब PQ BC के पैरेलल है तो इसका मतलब PQ AD के भी पैरेलल होगा। हम ये कहेंगे सिंस PQ is parallel to BC, it implies that PQ is parallel to AD because ABCD is a rectangle। क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो हमने ड्रॉ क्या करा, हमने ये ड्रॉ करा कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तो जब PQ BC के पैरेलल है तो फिर वो AD के भी पैरेलल होगा, बिकॉज AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में अब मैं ये समझ चुका हूं कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ऐसे ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या चाहिए हमको। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, OA स्क्वायर और OC स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे बनेगा देखो। मैं पहले OB स्क्वायर निकालता हूं। तो OB स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल से निकलेगा। तो इन ट्राइंगल OPB पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमको। अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन
ट्राइंगल ओ पी बी, इन ट्राइंगल ओ पी बी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ओबी, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम ये कहेंगे नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन, जब ओ बी स्क्वायर निकालना था, अब मैं निकालूंगा ओ डी स्क्वायर इन ट्राइंगल ओ क्यू डी। ट्राइंगल ओ क्यू डी, तो ओ क्यू डी में हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अब देखो, मैंने ओ बी स्क्वायर निकाल लिया, ओ डी स्क्वायर निकाल लिया, इसी तरह से मैं ओ ए स्क्वायर निकालूंगा। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी ए, क्योंकि मुझे ओ ए स्क्वायर निकालना है। इन ट्राइंगल ओ पी ए, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए अगला टर्म मुझे क्या चाहिए, ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी कौन से ट्राइंगल में है, ओ क्यू सी में। इन ट्राइंगल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ऐसे कैसे हो गया प्रूव, कैसे इक्वेट कर दोगे। हम्म, चलो कर लो, चलो करो तो सही। चलिए जी देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि जैसे हमारे पास ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो फर्स्ट क्या है, ओ बी स्क्वायर। जब मैं दो इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी ओ बी स्क्वायर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड स्क्वायर में भी ओ डी स्क्वायर आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो एलएचएस में एलएचएस ऐड हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और आरएचएस में आरएचएस ऐड हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि जो ये ओपी स्क्वायर है ना, ओपी, इसको तो एज इट इज रहने दो,
और जो बीपी स्क्वायर है, ये बीपी तो सी क्यू के इक्वल होगा ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओपी स्क्वायर, बीपी की जगह लिख दो सी क्यू स्क्वायर। ऐसे ही जब मैं ओ क्यू की बात करूंगा तो ओ क्यू को तो ओ क्यू ही रहने दो, और जो डी क्यू है, डी क्यू के सामने वाली को आप बोल दो एपी, एपी स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ रीजन में लिख दीजिए सिंस बीपी इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी क्यू इज इक्वल टू पी ए। बताइए बेटा, सबको इतना क्लियर है? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, सक्षम, विदिशा, पावनी, इशिता, इंदर, यस सर। यस सर। अक्षत, आदित्य, प्राजक्ता, अमन, आशुतोष, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये ओपी स्क्वायर को तो ओपी स्क्वायर ही रहने दिया। अब आप ये देखो कि सी क्यू इज इक्वल टू, जैसे मैं थर्ड इक्वेशन देख रहा हूं तो ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर है, इधर भी ओपी स्क्वायर और पी ए स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख दो। ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर एक साथ लिखो, और ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर को एक साथ लिखो, प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखो ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर क्या है, ओ ए स्क्वायर, और ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर। हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे थे, तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा तो फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो गया। फिर दोनों की राइट हैंड साइड ऐड करी। अब इसमें मैंने ओपी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर, ये आ रहा है ना, ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ओपी को तो ओपी ही रहने दिया, ठीक है, लेकिन जो बीपी है मैंने बीपी की जगह सी क्यू लिख दिया, है ना। इसी तरह से ओ क्यू स्क्वायर को तो ओ क्यू स्क्वायर ही रहने दिया, और डी क्यू की जगह पी ए लिख दिया। डी क्यू और पी ए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये करने के बाद में फिर आप ये देखेंगे ऐसा करा क्यों है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर मिल रहा है मुझे, तो अब मुझे ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर मिल गया, जिसको मैंने एक साथ लिख दिया। फोर्थ इक्वेशन में ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर को एक साथ लिख दिया। तो ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ओ ए स्क्वायर के बराबर, तो इसकी जगह मैंने ओ ए स्क्वायर रख दिया। और ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर ये ओ सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसके जगह मैंने ओ सी स्क्वायर रख दिया। हैंस इट इज प्रूव्ड। बताओ, इंदर क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिव्यांशी क्लियर है? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, हो गया ना, ठीक है मेरे को। बाकी बच्चे बताएं भाई, दिशा, दिव्यांशी, इशिता, क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। अब जैसे हमारी एक्सरसाइज 6.5 है, तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 भी आप कर सकते हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलेस विद एसी इज इक्वल टू बीसी इफ एबी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव दैट एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4 करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज ना 6.5 है। एक्सरसाइज 6.5 का शुरुआत के 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है
कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है विद AC इज इक्वल टू BC। ये जो साइड AC है और ये जो साइड BC है, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं, पहली चीज तो ये। उसके बाद इन्होंने दिया है इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर गिवन AB स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये दे रखा है। प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ये चीज प्रूव करनी है। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अब देखो मैं इसको ये कहूंगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, गिवन है ये। अब AB स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, AB स्क्वायर। ये ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा जा सकता है। जैसे 2x है, मान लीजिए कहीं पर 2x लिखा हुआ है, तो 2x को मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस एक्स। तो वही काम करा कि ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब ये करने के बाद में यहाँ पर ये भी दे रखा है कि AC और BC ये दोनों इक्वल है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जैसे ये AC स्क्वायर है, इसको तो AC स्क्वायर दिखा रहने दो, और ये जो दूसरा वाला AC है इसकी जगह BC लिख दो, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इन अ ट्राइंगल if the sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side is equal to the square of the third side, then it is a right triangle। then it is a right triangle। और आप ये देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ट्राइंगल ले रखा है, मान लो ये है PQR, ये 90 डिग्री वाला एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर में अल्फाबेट कॉमन कौन सा है, Q। तो इसका मतलब राइट एंगल जो है वो Q पर ही बनेगा। इसी तरह से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, C। इसका मतलब राइट एंगल आपका C पर ही बनेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देन इट इज अ राइट ट्राइंगल, देयरफॉर आगे लिख रहा हूं मैं इसको, therefore triangle ABC is a therefore triangle ABC is a right triangle is a right triangle right angled at C, right angled at C। राइट एंगल कहां पर बनेगा, C पर बनेगा, राइट एंगल्ड एट C।
सभी को इतना क्लियर है तो आगे चलें? यस सर। आइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। हाँ, यही तो प्रूव करना था कि वो राइट ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख तो लो, प्रूव दैट एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, बस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, ए बी सी। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है, मतलब ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। इसका हर एक ऑल्टीट्यूड बताना है, ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। अब देखो कैसे करेंगे हम उसको। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या कह रहे हो? इसमें मुझे इसके ऑल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। ऑल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाँ। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या दे रखा है? एबीसी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू, हाँ नहीं नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ना सुनो, वो आप हीरोन्स फॉर्मूला में कंफ्यूज हो रहे हो। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अच्छा, साइड क्या दे रखी है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 2a, ठीक है। तो आप देखो, हाँ पहले करो, करके देखो, जल्दीबाजी में नहीं, गलती हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड क्या है? 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। तो √3/4 मल्टीप्लाइड बाई, जब 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और a स्क्वायर तो 4 से 4 कट गया, तो बेटा ये क्या हो गया? √3a², √3a², ये इसका एरिया आ गया। अच्छा, मुझे ये नहीं दे रखा कि ये जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, क्या है, तो इसको हम बोल देंगे √3a² स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे में जब भी मुझे यूनिट नहीं दे रखी होती तो मैं एरिया को निकालता हूँ और लिख देता हूँ स्क्वायर यूनिट्स, कि जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर वो एरिया का यूनिट हो जाएगा। उसके बाद तो ऑल्टीट्यूड की लेंथ पूछ रहे हैं, तो ऑल्टीट्यूड देखिए कैसे निकालते हैं। आपने ए से बीसी पर डाल दिया ऑल्टीट्यूड, ऐसे, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट डी। ऐसे ही बी से एसी पर डाल दो आप ऑल्टीट्यूड, ऐसे, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ई। ऐसे ही सी पर ए बी पर डाल दिया ऑल्टीट्यूड, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट एफ। इसको बोल देंगे पॉइंट एफ, ठीक है। ये सब मीट जहां पर करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। बोल तो रहा हूँ सेंट्रॉइड। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे, तो जैसे ये एफ है तो इसको जी बोल दो, इसको जी बोल दो, हालांकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल एबीसी का, तो अगर मान लीजिए मैं ये वाला ऑल्टीट्यूड लेता हूं तो भी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एडी हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं ये वाला निकालूंगा तो भी हाफ बेस, कितना हो जाएगा फिर? 2a इंटू हाइट। ये वाला करूंगा तो भी हाफ 2a इंटू हाइट। हाइट कितना है? CF। आप कोई भी लीजिए, ऑल्टीट्यूड हमेशा इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो आप यहां लिखें, सिंस all three altitudes of an
equilateral triangle are equal to each other, therefore area of triangle ABC कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो बेस है ये बेस हो गया BC और हाइट कितना हो गया AD, तो हाफ इंटू BC इंटू AD। और ये एरिया में निकाल चुका हूं कितना, √3a²। √3a², इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। कि मैंने पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, पहले मैंने उसके हेल्प से एरिया निकाल लिया। फिर मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर इस पर है, तो परपेंडिकुलर जिस साइड पर गिरता है वो बेस हो जाता है, और परपेंडिकुलर की हाइट को मैं हाइट बोल देता हूँ। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ BC इंटू DA, क्योंकि तीनों ऑल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हाफ AC इंटू BE भी बोल सकते हैं, हाफ AB इंटू CF भी बोल सकते हैं, मर्जी है हमारी, क्योंकि तीनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है। तो हमें तो एक बार निकालना है ऑल्टीट्यूड, तो वही तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई BC कितना है, BC है 2a, मल्टीप्लाइड बाई AD मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू √3a²। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और एक A से एक A कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब AD इज इक्वल टू √3a यूनिट्स, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो लेंथ है। √3a यूनिट्स। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. बाकी बच्चे बताएं भाई, बाकी सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। सर एक बार दोबारा बता दो। दिव्यांशी आवाज आ रही है? यस सर, अब आई है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने कहा कि एक एरिया निकाला मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 और साइड क्या दे रखी है 2a, तो √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर हो गया 4a², 4 से 4 कट गया, तो √3a² स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आ गया ट्राइंगल ABC का एरिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप लेंथ ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड्स, सभी ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ बताएं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि जो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ ट्राइंगल के अंदर, उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स वो इक्वल होते हैं। तो चाहे आप AD निकालो, चाहे आप BE निकालो, चाहे आप CF निकालो, तीनों इक्वल है। तीनों में से कोई सा भी निकाल लो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा चलो AD निकाल लेता हूँ। तो जब AD यहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, इस पर ड्रॉप हो रहा है, तो ये किस साइड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ये BC के ऊपर गिर रहा है। तो मैंने कहा कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया BC और हाइट क्या हो गया AD, तो हाफ इंटू BC इंटू AD। अगर मैं ये करूंगा तो भी इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकल जाएगा। और ट्राइंगल ABC का एरिया मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, √3a² आ चुका है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक हाफ BC इंटू AD इज इक्वल टू √3a²। बताइए क्लियर है कि नहीं इतना? यस सर। ठीक है। फिर आप देखो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है लेंथ इसकी BC की पूरी 2a, तो हाफ इंटू 2a, तो 2 से 2 कट गया, केवल a बचा यहाँ पर, इंटू AD इज इक्वल टू √3a²। एक a से ये एक a कट गया, तो AD इज इक्वल टू √3a आ गया, √3a। ठीक है। सर सर उस क्वेश्चन, 2a के एक a से जो हमारा √3 वाला था वो एक a कटा है ना। हाँ एक a कट गया, ये वाला a² था, हम्म इधर a² था और इधर एक a था, तो एक a से ये एक a कट गया, तो सिर्फ केवल एक a बचा, 1a। ओके ओके। ठीक है विदिशा, क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals.
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो एक रोम्बस बना लेना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये रोम्बस हो गया। अब इसके डायगोनल्स, ये बी डी और ये ए सी, ठीक है। यहां 90 डिग्री का एंगल बनाना, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। इसका रीजन क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये खास प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे में डिवाइड करते हैं एट राइट एंगल्स। अब प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। ये जहां पर कट कर रहे हैं ना, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच वाले पॉइंट को, मैंने वो बोल दिया, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इन सब का जो साइड्स हैं, साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू the sum of the squares of its diagonals is equal to AC square plus BD square। is equal to AC square plus BD square। ये चीज प्रूव करनी है मुझे। देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे इसको। पहले एक एक वैल्यू निकालते हैं। पहले ए बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी सी स्क्वायर निकालेंगे, फिर सी डी स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए डी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर के लिए मैं कहूंगा पाइथागोरस लगाना है इन ट्राइंगल बी ओ ए। मैं यहाँ पर बार बार अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक बार लिख रहा हूँ बस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल बी ओ ए, इन ट्राइंगल बी ओ ए। तो बी ओ ए में देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूस, मतलब ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को? बता दो बेटा, ये वाला क्लियर है, समझ Yes, sir. गए? ठीक है, अच्छा। तो ये ए बी स्क्वायर आ गया। फिर मैं बी सी स्क्वायर की बात करता हूं, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूस, मतलब बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर बात करता हूं तीसरा सी डी स्क्वायर के लिए। तो इन ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद है इन ट्राइंगल, ये सीओडी हो गया, इन ट्राइंगल एओडी, इन ट्राइंगल एओडी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? एडी। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। डीओ स्क्वायर प्लस एओ बोल दो या ओ ए बोल दो, एक ही बात है।
अब क्या करें, बताता हूं। यहां पर क्या होता है कि ये जो है ना ओ ए और ओ सी ये इक्वल होता है, ये ओ बी और ओ डी ये इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे करना है मेरे को इसको। हम ऐड कर देंगे चारों इक्वेशंस को, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों इक्वेशंस को लाइन से ऐड कर दूंगा। ऐड इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो इनके चारों के लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये चारों की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इज इक्वल टू फिर चारों की राइट हैंड साइड ऐड करो, बी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा देखो, बी ओ स्क्वायर इधर भी है, बी ओ स्क्वायर इधर भी है, बी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी ओ स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो ओ ए स्क्वायर इधर भी है और ओ ए स्क्वायर इधर भी है, दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर। समझ गए? अरे भाई बोलो पहले, ये बताओ ये समझ में आ गया? तो बी ओ स्क्वायर एक बार आ गया, दो बार आ गया, ऐसे ही ओ ए स्क्वायर एक बार आ गया, दो बार आ गया, ऐसे ही सी ओ स्क्वायर दो बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ सी ओ स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से डी ओ स्क्वायर दो बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ डी ओ स्क्वायर, तो प्लस ट्वाइस ऑफ डी ओ स्क्वायर। अरे भाई बोलो। ठीक है, अब जरा देखो कि ये जो बीओ है और डीओ है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आप डीओ की जगह पर भी बीओ ही लिख दो। नहीं समझे? चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डीओ स्क्वायर एक साथ लिख लिया, और ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी ओ स्क्वायर, इसको लिख लिया इस तरह से। अब ठीक है, अब ये करने के बाद में क्या करूं कि ये ए सी स्क्वायर बन जाए और बी डी स्क्वायर बन जाए। हम्म, अभी बताता हूँ। ये जो बीओ है और डीओ है दोनों इक्वल है। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, ये पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब चीज समझने वाली है, ना समझ में आए दोबारा पूछना। ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डीओ स्क्वायर, कुछ बच्चों के दिमाग में अभी शायद ये आ रहा होगा कि ये सब में टू आ रहा है, टू कॉमन ले लेते हैं ना, है ना? अभी मत लो टू, अभी टू कॉमन मत लो। आपने यहाँ क्या करा है, ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर,
क्योंकि बीओ और डीओ दोनों इक्वल है, तो मैंने लिख दिया बीओ को, इस डीओ को भी मैंने बीओ ही लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीओ स्क्वायर, ऐसे ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सीओ और ओ ए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सिंस BO is equal to DO and OA is equal to CO। अरे भाई बोलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, सभी को क्लियर है इतना कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी, ओके। अब देखो ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 4BO स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर, ये क्या हो गया 4OA स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए जैसे 4BO स्क्वायर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 2BO का होल स्क्वायर। 4OA स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ 2OA का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ अच्छा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या करेंगे, 2BO को क्या लिखेंगे BO प्लस BO, और 2OA को क्या लिखेंगे OA प्लस OA। अब क्या करो BO प्लस BO, तो BO और दूसरे BO की जगह DO लिख दो। यस, BO प्लस BO लिख दिया, और स्क्वायर है ही, ऐसे ही OA प्लस CO लिख दिया, क्योंकि OA प्लस OA लिखा हुआ है, तो दूसरे OA को CO लिख दिया, क्योंकि OA और CO इक्वल है। अरे वो तो पता चल गया कि क्या आ गया, लेकिन ये बताओ ये जो करा है ये क्लियर है? भाई ऑफलाइन वालों को तो क्लियर है, ये ऑनलाइन वाले किधर हैं? इंदर, Yes, sir. Yes, समझ में आ रहा है sir. बेटा? बताओ, आदित्य, अक्षत, आशुतोष, अमन, Yes. दिशा, Yes, sir. दिव्यांशी। ठीक है, ठीक है। दिशा और दिव्यांशी बताइए क्लियर है? Yes, sir. पावनी, प्राजक्ता, Yes, sir. सक्षम, Yes, sir. ठीक है, विदिशा। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जैसे BO प्लस DO हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे BD और स्क्वायर, और OA प्लस CO को क्या बोल देंगे AC, AC का स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। बताइए जी, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एक्सरसाइज 6.5 पूरी ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, और स्कूल्स कब से खुल रहे हैं? तुम्हारे खुल रहे से हैं? बोल रहे हैं सर। अच्छा, आदित्य स्कूल खुल रहे हैं? सर अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, हमारे बोल रहे 16 से खुल रहे हैं। तुम्हारे 16 से खुल रहे हैं, और सर हमारे भी। सर 16 से हमारे खुल रहे हैं? 16 सर। सर कह ही रहे हैं, पता नहीं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, जाओगे इतने दिनों बाद, 1.5 साल बाद स्कूल। चलिए ठीक है, कौन तुम? फिर हमारी क्लास का ये क्या है, अच्छा, क्या तुमको सुनाए बुलाए। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, करिएगा एक्सरसाइज 6.5, जो डाउट है पूछना। ओके सर।